नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप लोग तैयार हैं ना? तो जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहां पर आपको मालूम है केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से कैसे आप तक पहुंचेंगे वो नोट्स, वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। जानकारी जरूर लीजिएगा नोट्सों की। आज हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत माधवश्य प्रियम अंगम चतुर्दशा पाठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यहां ध्यानपूर्वक देखें। प्रश्न क्रमांक 1 क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक 1, गगन। गगन पश्यति, हसति, लिखति, वदति। ठीक, क्या दिया हुआ है? माधव के प्रिय अंग में गगन। गगन क्या करता है? देखता है। पश्यति, हसति, लिखति, वदति। ठीक, तो जल्दी से बताइए गगन क्या करता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। पश्यति, ठीक है ना? क्या करता है? पश्यति, देखता है। ठीक है ना? गगन क्या करता है? देखता है। समझ में आ गया? फिर आगे देखें। इसके बाद दिया हुआ है मुखम। मुख क्या करता है? ध्यानपूर्वक देखें प्रश्न क्रमांक 2, मुखम चलती। मुख से आप चलते हो, बताइए मुख से चलते हो क्या? लिखती, मुख से लिखते हो क्या? बोलिए। वदती, बोलते हो क्या? और क्या लिखा? हंसती, हंसते हो क्या? तो मुख से क्या करते हो? जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा? वदती, बोलना। आप सोचोगे सर हंसते भी तो हैं, तो हंसने की क्रिया बिना मुख के भी हो जाती है। ठीक है, तो ये भाववाचक क्रिया है, इसलिए यहां पर ये हंसती नहीं होगा, वदती होगा। समझ में आ गया? आगे देखें। इसके बाद कर्ण। क्या लिखा है? कर्ण। कर्ण के लिए कान। कर्ण का मतलब क्या होता है? कर्ण कैसे बनता है? कर्ण कैसे बनता है भैया? ऐसे बनता है क्या कान? ठीक है, क्या तो सर मुझे नहीं मालूम। ऐसे बनता है कान? बन नहीं रहा है, अभी नहीं बन रहा है। चलो कोई बात नहीं। देखें यहां कान के लिए कौन सी यहां क्रिया प्रयोग की जाएगी? हसति, वदति, हसति, शृणोति। कौन सी क्रिया लग जाएगी? बताइए जल्दी से। या इनमें से कोई नहीं? हसति माने हंसना, वदति माने बोलना, शृणोति माने सुनना। तो कान से कौन सी क्रिया की जाती है? सुनने की क्रिया की जाती है। कान के द्वारा हम सुनते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 पर चलेंगे जिसमें लिखा है मम, खाली स्थान सिरह अस्ति। मम मतलब मेरे। मम मैंने बताया था आपको कहाँ की है, कहाँ का सर्वनाम है? अहम, माम, मया, मह्यम। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। ठीक है, तो ये मम जो लगा हुआ है ये षष्ठी विभक्ति। मम माने मेरे, खाली स्थान सिरह अस्ति, मेरे पास क्या है? बोले सिरह, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और अस्ति स्तः संति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो मेरे पास एक सिर है कि 2 सिर हैं कि 4 सिर हैं कि 5 सिर हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पर तो माधव के पास एक ही सिर है, इसीलिए आंसर में क्या हो जाएगा, एकम। क्या हो जाएगा, मम एकम सिरा अस्ति, मेरा एक सिर है। फिर क्या लिखा हुआ है चौथे नंबर का, 5वें नंबर का प्रश्न, मम खालिस्थान पादौ स्तः। मम माने मेरे, पादौ कहाँ का रूप लगा हुआ है, पादः, पादौ, पादाह, पादः माने, पाद माने पैर होता है, ठीक है ना। तो एक पैर, दो पैर, बहुत सारे पैर। आपके कितने पैर हैं, जल्दी से बताइए, कितने पैर हैं, दो पैर हैं। हर व्यक्ति के दो पैर होते हैं, ठीक है ना। जानवरों के होते हैं चार, लेकिन इंसानों के तो दो पैर ही होते हैं, इसीलिए यहाँ पादौ शब्द आया है, स्तः, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसीलिए कितने, मम एकम पादौ स्तः, मम द्वौ पादौ स्तः, मम त्रीणि पादौ स्तः, या मम चतु पादौ स्तः। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा, कमेंट में आप लोग आंसर देते जाओ, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। माधव के अंगों के बारे में हम लोग देख रहे हैं, दो हमारे, आप माधव की जगह अपने आप को रख करके देखिएगा और अपने शरीर के अंगों को आपको गणना करना है। आपके पास कितने सिर हैं, एक सिर है, इसलिए एकम सिर। दो, यहाँ पर कितने पैरों की बात आ रही है, दो पैरों की, तो हमारे पास भी दो पैर हैं, इसीलिए आगे आपको ध्यान रखना है। मम खालिस्थान केशाः सन्ति, केशाः मतलब बाल। आपके पास कितने बाल हैं, बताएंगे जरा, कितने बाल हैं, बताओ जल्दी से बताओ, कितने बाल हैं। मम माने मेरे, खालिस्थान केशाः, केशाः बहुत सारे बाल हैं। तो देखो 10 बाल हैं क्या आपके सिर में, कितने बाल हैं, अष्ट, 8 बाल हैं क्या, या बहवा बहुत सारे बाल हैं, ठीक है, या विंशतिः, बताइए, या 20, तो कितने हैं, बहुत सारे। तो यहाँ देखो केशाः बहुवचन का रूप लग गया है, अगर एक बाल होता तो यहाँ हो जाता केशः, दो बाल होते तो आपको यहाँ लिख जाता केशौ, और यहाँ तो बहुत सारे बाल हैं तो केशाः हो जाएगा। और अगर एक बाल होता तो ये क्रिया लगती अस्ति, और दो होते स्तः, और बहुत सारी हैं इसलिए संति, केशाः संति लगा है ना। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, बहवाः, क्या लगेगा, बहवाः। समझ में आ गया, आगे देख लीजिए, देखे जरा, मम, मम माने मेरे, खालिस्थान दंताः सन्ति, मेरे कितने दांत हैं, बताओ जल्दी से। एक मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं, शरीर में कि मुख में, शरीर में होंगे कि मुख में, बताओ जल्दी से। मैंने शरीर बोल दिया तो शरीर मान लोगे, बताइए। एक मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं, एक के, बताइए। दो दांत होते हैं, कितने दंत होते हैं, दो, तीन, त्रि माने तीन, द्वात्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, आप बताओगे ये कितना लिखा है, द्वात्रिंशत्, और यहाँ लिखा पंचविंशति, ठीक। आपको बताना है क्योंकि मैंने पूरे पाठों को आपको पढ़ा दिया, संख्या गणना ननु सरला पूरा पढ़ाया है, तो आपको ये बताने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसके पहले वाला पार्ट मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया, ये लिखा हुआ है द्वात्रिंशत्, जिससे बन जाए मुझे कमेंट में बता देना किस किस ने किया है। द्वात्रिंशत्, त्रिंशत् को हम कितना कहते हैं, 30, और द्वा को मतलब दो, 30 और 2 मिलकर के कितना होता है, बताइए जल्दी से, 32, 32, ये लिखा है द्वात्रिंशत् बराबर 32। और अब देख लो यहाँ लिखा हुआ है अगला, पंचविंशति, क्या लिखा है, पंचविंशति, पंचविंशति। तो देखो जरूर, यहाँ देखना, विंशति का मतलब 20 और पंच का मतलब 5, 5 और 20 कितना होता है, 25, तो 20 और 5 25, तो ये आपका लिखा हुआ है 32, और यहाँ लिखा हुआ है 25, ये है आपका 3 और ये है आपका 2, क्या है ये, 2। बताइए अब आपके मुखमंडल में, आपके मुख में कितने दंत हैं, ठीक है, कितने दंत हैं, जल्दी से बताओ।
आंसर बताओ। जैसे शरीर में देखो दंता दंतौ दंता बहुवचन लगा हुआ है, तो मतलब एक तो हो नहीं सकता, दो तो हो नहीं सकते, बहुत सारे दांत हैं, इसलिए यहाँ बहुवचन और यहाँ बहुवचन। अस्ति स्ता संति, बहुत सारे दांत हैं भैया। जल्दी से बताओ। द्वात्रिंशत् 32 दांत होते हैं मानव शरीर के मुख में, ठीक है ना। 8वें नंबर का प्रश्न देखें। 8वें नंबर का प्रश्न दिया है मम हस्तयोः, मेरे दोनों हाथों में, खाली स्थान अंगुल्याः सन्ति, कितनी अंगुलियां होती हैं। दोनों हाथों की बात कर रहे हैं, एक हाथ की बात नहीं कर रहे हैं वो। जल्दी से बताओ, ठीक है ना। मम हस्तयोः, अगर एक हाथ होता तो यहाँ लगा होता हस्ते, लेकिन यहाँ तो लगा है क्या, हस्तयोः। और यहाँ 3 हाथ होते तो यहाँ होता हस्तेषु, लेकिन आपके पास कितने हाथ हैं, 2, तो 2 के लिए हस्तयोः लगा है ना, 2 के लिए हस्तयोः। मानव के शरीर में 2 हाथ होते हैं, 3 तो नहीं होते, बहुत सारे तो नहीं होते। कह दो विष्णु जी थोड़ी हैं सहस्त्र भुजाओं वाले, और रावण थोड़ी हैं कि रावण की सहस्त्र भुजाएं रावण की भी थी, सहस्त्र बाहु, ठीक है ना, और एक सहस्त्र बाहु भी था। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, मम हस्तयोः, मम हस्तयोः, मेरे हाथ में क्या है, कितनी अंगुलियां हैं। दोनों हाथों की अंगुली काउंट करके लिखो कमेंट सेक्शन में जल्दी से। 8 है क्या, 4 और 4 8। कई लोग तो ऐसे कहेंगे सर 4 और 4 8 होती हैं। अंगूठों को थोड़ी गिनना है, आपने तो अंगुलियों की बात की है इसलिए 8 होती हैं, ऐसा भी कई लोग सोच रहे होंगे, ठीक है ना। 8 है क्या, तो क्या 10 हैं या 5 हैं। कई लोग कहेंगे सर 5 होती हैं बस, एक हाथ की अंगुली की गिनती। कॉपी ना या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं, दोनों हाथों की उंगलियों को काउंट करके यहाँ लिखना है, कितनी है, 10। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखा है पश्यति, हम देखने का काम कैसे करते हैं, बताइए देखने का काम कैसे करते हैं। नयनम, आंखों से, कर्णम, कानों से, मुखम, मुख से, या सिरहा, सिर से। देखने का काम किससे करते हैं, बताओ भैया बताओ जल्दी से आंसर दो। नयनम, नेत्रों से हम देखने का काम करते हैं, इसलिए पश्यति क्रिया नयनम के लिए प्रयोग की जाएगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 नंबर का प्रश्न दिया है, लिखा है शृणोति। क्या लिखा है, शृणोति। शृणोति का मतलब सुनता है। तो किससे सुनता है, गुल्फः, चिबुकम, कर्णः, पादौ। समझे, बताइए किससे सुनता है। चिबुका मतलब जानते हो, चिबुकम माने क्या होता है। आपने देखा होगा एक हमारा ऐसा एक शरीर होता है, वो चेहरा होता है, चेहरे में यहाँ पर हमारा मुख होता है, मुख के पास ये हमारी थोड़ी दाढ़ी होती है ना, दाढ़ी में यहाँ पर ऐसे होता है, यहाँ देखो, यहाँ ये चिबुकम है, ये चिबुकम कहलाता है, चिबुकम। और ये गुल्फ जानते हो, ये गुल्फ क्या है, गुल्फहा, ये गुल्फ होता है हमारा ये। अब अच्छे से नहीं बनेगा मुझसे, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। ये पैर बना हुआ है, मैंने ये पैर बनाया है, बहुत बड़ा पैर बनाया है, देख लेना ध्यान से, ठीक है ना। क्या बनाया है, बहुत बड़ा पैर बनाया है भैया, ठीक। यहाँ पर आपके यहाँ देखो एड़ी के पास में, एक उस साइड में, एक पीछे साइड में, एक बैक साइड में ये होती है, ये आपकी गुल्फ है। क्या है ये, गुल्फ दी गई हैं। ये पंजे के पास में यहाँ 2 आपकी ये हड्डियाँ होती है ना, ये आपकी गुल्फ कहलाते हैं, गुल्फहा। और चिबुकम ये ठोड़ी कहलाती है, ये, ठीक है, समझे। ये चिबुकम और ये आपकी गुल्फ। और कर्ण मतलब तो आप जानते ही हो, कर्ण क्या होता है, ठीक है। ये कान हो गया है आपका, ठीक है, ये कान है, ये कान है। पादौ, पैर आप जानते हो, पादौ का मतलब पैर। तो बताइए सुनने का काम किससे होता है, कर्ण, कान से होता है। इसके बाद अहम माने मैं, खाली स्थान गायनम करोमि, कैसे, बताइए। पादेन, नासिकया, मुखेन, चक्षु। अच्छा आप बोलने का काम, गाने का काम, सुनने का काम कैसे करते हो, जल्दी से बताओ भैया, किससे करते हो, मुखेन, मुख के द्वारा।
फिर देखें अहम माने मैं धावनम करोमी, मैं दौड़ने का काम किससे करता हूं, अहम धावनम करोमी। पादाभ्याम ललाटेन और चंचू कर्पूरेण, पदाभ्याम माने पैरों से, ललाटेन माने अपने इस ललाट से, मस्तिष्क से, चंचू माने चौथ से, और कर्पूरेण माने पंजों से, उससे कर्पूरेण मतलब ये, तो पादाभ्याम पैरों के द्वारा दौड़ते हैं। फिर लिखा है 13 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा अहम श्रवणम करोमि, मैं सुनने का काम करता हूं। कर्णाभ्याम कानों से, नासिकया नाक से, चरणेन पैरों से, पादेन और पैरों से। ठीक है ना, पादेन माने नीचे के हमारे पाद पंजे कहलाते हैं और चरण माने हमारे पूरे पैर कहलाते हैं। समझ गए। फिर लिखा है अहम मैं भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूं, लेकिन किससे, पादेन पैरों से, नासिकया नाक से, मुखेन मुख से, नेत्रेण आंखों से, मैं भोजन करता हूं। किससे करता हूं, किससे करता हूं, मुखेन मुख के द्वारा मैं भोजन करता हूं, मुख के द्वारा मैं भोजन करता हूं। फिर 15 नंबर का प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक, लिखा है भगनी मालाम धरती, बहन क्या करती है, माला को धारण करती है। किसमें, ललोट नयनयो कंठे कर्णयो, ललोट माने ललाट पर, नयनयो नेत्रों में, और कंठे मतलब गले में, कर्णयो माने कान में। बहन माला कहाँ पहनती है, गले में, कंठ में पहनती है। तो ये 15 है आपके यहाँ पर क्या हो गए हैं, एमसीक्यूज हो गए हैं। 15 पूरे एमसीक्यूज आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, प्रत्येक चैप्टर से ये 15 एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। और हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ठीक है ना, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स को और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।